देवभूतात्महेतवः अजातशत्रवा भवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि चेत् नाधयो व्याधयो क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हि चेत् नादयो व्याधाय क्लेश देवभूतात्महेतवः नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि चेत् नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि माताएं नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि 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 नादयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञिकर्हि
नादयो व्याधयो क्लेशा देवभूतात्महे तव अजातशत्रावभवनं जंतूनां रागितरिचेत्। श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10वां द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणार्जुन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नाधयो व्याधयः क्लेशादेव भूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हि चेत्। न कभी नहीं, आधय चिंताएं, व्याधय रोग, क्लेशा अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाले कष्ट, देवभूतात्मा शरीर, अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले हेतवः के कारण से अजात शत्रु जिसके कोई शत्रु न हो उनमें अभवन घटित हुआ जंतुनाम समस्त जीवों का राज्ञी राजा में करहिचित किसी भी समय। अनुवाद। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था अतः समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपीशति पुत्रमक्षरसंभवं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरमहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तमस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखां। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम क्लास में रोज आ रहे हैं तो सबको आप लोग सब अति प्रसन्न होने चाहिए। फॉर द टाइम बिंग अभी तो स्माइल कर सकते हैं सब। श्रीमद् भागवतम हमारे सभी दुखों को और शोक मोह भय पहा, शोक को मोह को भय को सुनने मात्र से नाश करने वाली है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द एक एक अक्षर अमृत है। तो हम लोग ने आज अभी हम लोग 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हैं। 5 श्लोक आप लोग पढ़ चुके हैं, 9वां अध्याय हमने पूरा कर चुके थे। तो 5 श्लोकों का मैं तो सोच रहा था कि कुछ रिवाइज़ कर लूँ जिससे कि थोड़ा से हमारी स्मृतियाँ वापस फ्रेश हो जाएगी, रिफ़्रेश हो जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए प्रशांत जी? चालू करें आज के 6ठे श्लोक से, रिवाइज़ करें। ऐसा करते हैं, आज का श्लोक, आज एक्चुअली में क्या है, ये जो पहले से 6 श्लोक हैं भागवतम के 10वें अध्याय के, ये युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जब राज्य में आए, 7वें श्लोक से थीम बदल जाएगा, भगवान की निकलने की तैयारियां हो जाएगी हस्तिनापुर से। इसलिए पहले से 6ठे श्लोक तक का एक थीम है जिसमें युधिष्ठिर महाराज जब राज्य में आए तो उन्होंने किस प्रकार राज्य किया और कि जो जिस प्रकार उन्होंने राज्य किया उस प्रकार से राज्य में क्या समृद्धि आई, उसका हमने अभी तक श्रवण किया और कीर्तन किया।
ठीक है, तो ये पहले 6 श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। विशेष रूप से जो पहले 3 श्लोक हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्लोक संख्या 4, 5, 6 उसमें युधिष्ठिर महाराज ने जो राज्य जिस तरीके से किया उसके फल बताए कि क्या फल मिले, है ना। 4, 5, 6 में कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामयी, वो सब फल बताई किस प्रकार से उनका क्या क्वालिटी उनका राज्य था। और जो पहले 3 श्लोक हैं वो श्लोक क्वेश्चन एंड आंसर्स के श्लोक हैं, प्रश्नोत्तरी के श्लोक हैं। तो जो पहला 3 श्लोक है वो हम लोग आज रिवाइज़ करते हैं और चौथे, पाँचवें, छठे कल कर लेते हैं। और आज हम छठा श्लोक भी ले लेंगे जो हमने ये आज जिसका हमने ये क्या कहते हैं उच्चारण किया, जिसका पारायण किया हमने। तो हम देख सकते हैं कि सबसे लास्ट श्लोक था 9th चैप्टर का, उसमें ये बताया जाता है कि पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु, कि किस प्रकार से युधिष्ठिर राजा ने राज्य धर्म के अनुसार किया, अपने पिता से अनुमति लेके, पिता से मतलब किन से, अपने ताऊ जी से, बड़े पिता से अनुमति ली उन्होंने कि मैं बैठूँ राज्य पे, और उनकी अनुमति थी। और वासुदेवानुमोदित, और अप्रूवल लिया भगवान वासुदेव से, अनुमोदन लिया भगवान वासुदेव से, और फिर उन्होंने राज्य को चलाया। चकार राज्यम, राज्य को चलाया, चकार मतलब चलाया, राज्यम कैसे चलाया, धर्मेण, धर्म के अनुसार चलाया, कहीं भी अधर्म का एक पॉइंट भी नहीं था, धर्म के अनुसार चलाया। और कैसे चलाया, पितृपैतामहं विभु, जैसे उनके पूर्वज चलाते थे उसी हिसाब से उन्होंने उन्हीं के अनुसरण करते हुए राज्य चलाया। वो ऐसा कर पाए क्योंकि वो विभू थे, वो सर्वसमर्थ थे। ठीक है, तो ये हमने श्लोक की चर्चा करी थी। अब ये श्लोक सुन के सूत गोस्वामी किनको कह रहे थे, शौनक आदि ऋषियों को ये श्लोक सुनाए। तो शौनक आदि ऋषियों के मन में डाउट हुआ, उनके मन में डाउट हुआ कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोग, जिस व्यक्ति को राज्य में आने के लिए करोड़ों लोगों की हत्या हुई, वो व्यक्ति कैसे बैठ गया राज्य पे। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है, मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, उसके घर में एक नेचुरल डेथ हो जाती है, उनके कोई पिता की या कोई माता की डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो हम स्वाभाविक है कि हमें कुछ दिन काम करने का मन नहीं करता है, 3-4 दिन दुकान बंद रखते हैं। आजकल तो सिस्टम धीरे धीरे बंद हो रहा है पहले ऐसा था कि 3 दिन के बाद खोली जाती थी दुकान। तो एक शौक़ रहता है हृदय में कि मेरे पिता थे या मेरे घर के लोग थे, तो मैं कैसे अभी तुरंत काम धंधे पे लगूँ। मन में नहीं करता है कि कुछ खाने का भी ढंग से मन नहीं करता है, कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जो व्यक्ति के करोड़ों की संख्या में सगे संबंधी मारे गए, कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए, सब कोई मारे गए, वो व्यक्ति कैसे धर्म में प्रवृत्त, कैसे राज्य में प्रवृत्त, राज्य कैसे चलाया। आखिरी सेंटेंस क्या ख़त्म हुआ था कि उन्होंने राज्य चलाया, कैसे चलाया, धर्म के हिसाब से। तो शौनक आदि ऋषियों का जो इंक्वायरी था, जो 10वें अध्याय शुरू होता है शौनक आदि ऋषि के क्वेश्चन से, प्रश्न से, कि कैसे जिस व्यक्ति ने हजारों, जिस व्यक्ति के कारण लाखों करोड़ों रुपए लोग मारे गए, वो व्यक्ति ने धर्म के अनुसार कैसे युद्ध चलाया, कैसे राज्य चलाया। आप लिंक समझ रहे हैं। तो इसलिए देखिए शुरू कहाँ से होता है। अब हम देखते हैं 10वें अध्याय का पहला श्लोक। तो एक ही श्लोक लिखा हुआ है, आपने एक ही श्लोक लिखा है ना। शौनक उवाच, मतलब शौनक ऋषियों ने कहा, हत्वा स्वरिक्त स्पृद आतताइनो। हत्वा मतलब मार के, किनको मारा, आतताइनों को मारा। हत्वा मारा, किनको मारा, आतताइनों की क्वालिटीज़ हमने गीता में लिखी थी, गीता में सुनी थी। 6 प्रकार के जो गलत काम करते हैं, स्त्री को उठा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, शस्त्रों से रक्षा मारते हैं। तो ये सब 6 क्वालिटीज़ जो आतताई की होती है, ये क्वालिटीज़ दुर्योधन एंड पार्टी की थी। ये क्वालिटीज़ दुर्योधन ने पांडवों के साथ ये 6 काम किए नहीं किए। तो ये आतताई किनके लिए कहा जा रहा है,
ये कौरवों के लिए, दुर्योधन के भाई बंधु के लिए कहा जा रहा है। दुर्योधन उसमें विशेष जो मेन पार्टी, मेन जो है वो दुर्योधन है और दुशासन है। तो हत्वा मतलब मार गया, मारा किनको मारा? आततायिनों को मारा। क्यों मारा? तो कह रहे हैं स्वरिक्त स्पर्धा, स्वरिक्त स्पर्धा, स्व मतलब खुद का, ठीक है, स्व मतलब खुद का, रिक्त, रिक्त मतलब जो उनकी खुद की संपत्ति थी, या कह सकते हैं जो उनकी एंसेस्ट्रल या पैटर्नल प्रॉपर्टी थी, पैतृक संपत्ति थी। किसकी पैतृक संपत्ति थी? युधिष्ठिर महाराज की। क्या पैतृक संपत्ति थी? उनका राज्य। क्यों? क्योंकि राजा थे पांडु, राज्य था धृतराष्ट्र का, लेकिन चूंकि वो शरीर से पूरी तरह से संपूर्ण नहीं थे तो राज्य ट्रांसफर हुआ पांडु को, और चूंकि पांडु के पहले संतान हो गई इसलिए बिल्कुल जिसे कहते हैं वैद्य राज्य, जो बिल्कुल लीगल राज्य था, वो किनका हुआ? युधिष्ठिर का। तो इसमें लिखा है स्वरिक्त, स्वरिक्त मतलब अपनी खुद की जो लीगल संपत्ति है। तो आगे लिखा है स्पर्धा, स्पर्धा मतलब इस लीगल संपत्ति को छीनना चाहते थे। कौन छीनना चाहते थे? आततायिन। समझ रहे हैं पहला? तो ऐसे आततायिनों को क्या कर दिया? मार दिया, हत्वा। जो आततायी दुर्योधन एंड कंपनी युधिष्ठिर की खुद की पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उनको हत्वा कर दिया, मार दिया। किसने मारा? युधिष्ठिरो धर्मव्रताम वरिष्ठ। जो युधिष्ठिर ने मारा, और कैसा था युधिष्ठिर? धर्मव्रताम वरिष्ठ, धर्म पालन करने में श्रेष्ठ थे, है ना। उनसे बढ़कर किसी ने धर्म पालन नहीं किया। धर्मव्रताम वरिष्ठ, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जिनकी कमाई ही धर्म है। जो क्या कमाते थे? धर्म कमाते थे। हम क्या कमाते हैं? हम पैसा कमाते हैं, और वो क्या कमाते हैं? धर्म कमाते हैं। जिनकी कमाई मतलब जो कार्य धर्म के हिसाब से ही करते थे, जिनको जो ये सोच के काम करते थे कि इसमें मुझे धर्म मिल रहा है या अधर्म मिल रहा है, वो धर्म के अनुसार ही जो कार्य करते थे। तो ऐसे युधिष्ठिर ने आततायी को मार दिया। किसके साथ मारा? तो कह रहे हैं सहानुजे, अपने भाइयों के साथ। अनुज मतलब छोटे, सह मतलब अपने छोटे भाइयों के साथ। अब देखिए श्लोक है, अब शब्द है प्रत्यवरुद्ध भोजन, लेकिन मारने के बाद भी वो अपने सगे संबंधी को मारने के बाद उनको भोजन भी अरुचिकर लगा। भोजन मतलब, भोजन के दो अर्थ है। एक तो भोजन, एक हो गया भोग, है ना। भोजन का मतलब क्या होता है भाई? कुछ स्वादिष्ट चीज़ है, टेस्टी चीज़ है, ठीक है ना। जैसे हम 8:45-9 बजे होते हैं, हमारे कुछ मन में हलचल बढ़ जाती है, कुछ प्रसाद होने वाला है। और वैसे ही अगर मामा जी अपने हाथों से छोले की सब्ज़ी बनाए तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मामा जी आए क्या आज? हमें तो खिलाया ही नहीं है आपने। आप तो जब हम नहीं होते तब रखते हैं प्रसाद। तो भोजन का मतलब समझ रहे हैं? अवरुद्ध भोजन मतलब जिनको भोजन भी अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? इतने लोगों को मारने के बाद किसी को भोजन खाना अच्छा लगेगा क्या? आप समझिए, अगर घर में, हमारे घर में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे घर में कुछ अरुचिकर वस्तु हो जाए, कोई मान लीजिए कोई बहुत ज़बरदस्त आपस में भाई बंधुओं में या सास बहू में या बाप बेटे में कोई झगड़े का जैसा माहौल घर में हो जाए, और उसके बाद हमें भोजन करना अच्छा लगेगा? कुछ मन में करेगा कि यार वही बातें बाद में आएगी, तो अरुचि नहीं, भोजन में अरुचि लगती है। तो उसी प्रकार से अवरुद्ध भोजन, युधिष्ठिर महाराज का भोजन अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया। उनको एक गस्सा खाने में भी उसमें टेस्ट नहीं आता था। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना इसका श्लोक? प्रत्यय अवरुद्ध भोजन, ठीक है। वो व्यक्ति जिसको भोजन भी अरुचिकर लगता था, वो कैसे राज्य में प्रवृत्त हुआ? चौथी लाइन क्या है? कथम प्रवृत्त, कथम मतलब कैसे, प्रवृत्त मतलब राज्य में प्रवृत्त हुआ। जो व्यक्ति को भोजन खाना भी अरुचिकर लगता था, उसने इतना बड़ा राज्य कैसे चलाया? राज्य चलाना मतलब देखिए, राजा को अगर राज्य मिल जाए, पावर मिल जाए, पावर मतलब किसे बोलते हैं? भोगी हो गया ना एक तरह से। तो जो एक गस्से को भी खाना जैसे अरुचिकर लगता था, उसने इतना बड़ा राज्य कैसे चलाया? तो लिखा है कथम प्रवृत्त, कैसे प्रवृत्त हुए।
और दूसरा प्रश्न क्या है, किम अकारषित तत्, और क्या किया उन्होंने, है ना। दो चीज़ हुई, दो प्रश्न पूछे इन्होंने। क्या प्रश्न पूछे कि वो कैसे तो राज्य में प्रवृत्त हुए, और राज्य में चलो प्रवृत्त हो भी गए तो फिर क्या किया उन्होंने, कैसे राज्य चलाया। मान लो कि बिना मन के भी कोई काम में लग गया, फिर उसने कैसे उस काम को कैसे उसको संपन्न किया, ये तो बताइए। ये क्यों पूछा उन्होंने शौनकादि ऋषियों ने, क्योंकि शौनकादि ऋषि जानना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में एक महाजन कैसे कार्य करता है। भीष्म युधिष्ठिर एक महाजन है, यद्यपि 12 महाजन में उनका नाम नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, धर्म के सबसे बड़े ये पालन करने वाले में श्रेष्ठ। तो उसने ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कैसे अपने को काम किया जिससे कि लोगों को एक एग्जाम्पल मिले। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के घर में अगर कुछ डेथ हो जाती है तो हमें कितने दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हम किससे पूछते हैं भाई, कोई अथॉरिटी से पूछते हैं भाई आप बताइए कैसे करना चाहिए, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करें। तो उसी हिसाब से शौनक आदि ऋषि ये बताना चाहते थे ऑडियंस को कि देखो युधिष्ठिर ने कैसे काम किया, तो उससे लोगों को एक एग्जाम्पल मिलेगा कि हमें कैसे करना चाहिए ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समझ गए आप लोग, पहला श्लोक समझ गए ना, कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपने संबंधियों को मार के, जिनको संबंधियों को मारने के बाद या अपने सगे संबंधियों के वियोग में जिनको भोजन भी अरुचिकर लगता था, जिनको भोग भी अरुचिकर लगता था, वो व्यक्ति ने कैसे राज्य में कैसे प्रवृत्त हुए और फिर राज्य कैसे चलाया। क्या ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जानने जैसा लग रहा है क्वेश्चन? भाई कैसे चला लिया राज्य, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने पूछा। और एक प्रत्यवरुद्ध भोजन का अर्थ ये भी है, ये अर्थ भी है कि वो उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि युधिष्ठिर महाराज में वापस भोग बुद्धि आ गई। अवरुद्ध मतलब भोजन, समझ रहे हैं, अवरुद्ध मतलब दुर्योधन ने रोक दिया उनका भोजन, उनका भोग, ठीक है। जो उनका भोग था, जो उनका राज्य था, वो किसने रोक दिया? दुर्योधन ने। तो प्रति मतलब वापस छीन लिया। किसने छीन लिया? युधिष्ठिर ने। तो वापस भोग छीन लिया, तो ऐसा तो नहीं कि वापस भोग बुद्धि में लिप्त हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स में इसलिए तो नहीं आए होंगे कि भाई मुझे कोई गलत काम में मैं फंस जाऊं, इसलिए तो नहीं आएंगे। वो तो पहले शायद अन्ना किन के साथ थे, काफ़ी अच्छे सिम्टम से कोई व्यक्ति आता है ना, कोई भी चीज़ में प्रवेश करता है, लेकिन बाद में जब इतना सारा भोग देख लेता है तो उसकी दिमाग क्या हो जाता है, ओ बाप रे बाप क्या मिल रहा है मुझे। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कोई बड़ी बात, छोटी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। आप समझिए कोई व्यक्ति जिसको कुछ नहीं हो और उसको इतनी बड़ी चीज़ मिल जाए तो उसकी बुद्धि पलट सकती नहीं पलट सकती है। तो शौनक आदि ऋषि ये भी बोलना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि इतना बड़ा भोग मिलने के बाद उनकी भोग बुद्धि हो गई। और इसलिए आगे लिख रहे हैं धर्मभृताम वरिष्ठ। धर्मभृताम मतलब वो इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति थे कि अपने आप ही वो विरक्त थे नेचर के। तो विरक्त व्यक्ति कैसे राज्य चला सकता है ना। विरक्त व्यक्ति कैसे राज्य का अर्थ ही मतलब होता है पॉलिटिक्स, पावर, है ना। पॉलिटिक्स हो, पावर हो, प्रभाव हो, तो ऐसा विरक्त व्यक्ति कैसे राज्य चला सकता है। जैसे मान लीजिए अब जैसे ये क्या कहते हैं अपने मनुसूद प्रभु हैं, अब ये गोवा चले जाए घूमने के लिए, तो हम क्या बोले, अरे इसका क्या काम गोवा में, भक्त है तो ये जाए भाई, वृंदावन जाए, मथुरा जाए, मायापुर जाए, गोवा क्यों गया। पॉइंट समझ रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि के अरे जो धर्मभृताम वरिष्ठ है, जो पूरी तरह से विरक्त हैं, वो कैसे राज्य में बैठ गए। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये उनका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए दूसरे श्लोक की सुंदरता क्या है कि ये दूसरा श्लोक पहले श्लोक का आंसर भी है और पहले श्लोक से इंडिपेंडेंट भी है। ये देखिए प्रेजेंट करने की सुंदरता देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये पहले श्लोक का ही आंसर है, लेकिन इनडायरेक्टली ये पहले श्लोक का आंसर है। क्या पूछा था पहले श्लोक में कि कैसे राज्य में प्रवृत्त हुए
तो इसका आंसर दे दिया इस श्लोक में कि वो खाली कृष्ण को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने राज्य किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राज्य किया, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्यों राजे बने? एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, कि भाई कृष्ण ने मुझे कहा है, कृष्ण की प्रीति के लिए मैं राज्य करूँगा, क्योंकि कृष्ण चाहते थे। समझ गए? तो कथम प्रवृत्त मतलब क्यों प्रवृत्त हुए राज्य में? खाली कृष्ण की प्रीति के लिए। लेकिन प्रकट कैसे किया? दूसरा श्लोक बहुत ही सुंदरता से प्रकट किया है, वो हम देखते हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दुर्योधन, पहले श्लोक का आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली आंसर क्या दिया है कि युधिष्ठिर महाराज राज्य में प्रवृत्त हुए खाली भगवान की प्रीतमना बभूव है। प्रीतमना मतलब भगवान की प्रीति के लिए ही वो उन्होंने, प्रसन्नता के लिए उन्होंने राज्य में प्रवृत्त हुए। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सूत उवाच, रिपीट नहीं करना है। वंचम कुरोर्वंच दवाग्नि निर्रतम सम्रोहित्वा भव भावनो हरिहि। अब देखिए सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं। सूत गोस्वामी इसमें बता रहे हैं वंशम कुरोर, वंश मतलब फैमिली, किसकी फैमिली? राजा कुरु की, मतलब कुरुवंश। जैसे धृतराष्ट्र के फादर, उनके फादर बहुत पहले शुरू कहाँ से हुआ? राजा कुरु से। तो वंशम कुरोर, कुरु के वंश, राजा कुरु के वंश। फिर क्या तीसरा शब्द क्या है? वंश। अब ये जो वंश है ये क्या है? ये बांस है, बेम्बू है। ओरिजिनल शब्द बेम्बू का या ओरिजिनल शब्द बांस का को क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। लेकिन जब इसका मीनिंग करप्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? बांस हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका ओरिजिनल जो संस्कृत का लिटरल मीनिंग है वो क्या है? बांस का जो ओरिजिनल मीनिंग क्या है? हम बोलते हैं ना बेम्बू इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? बांस। बांस का जो वर्ड है, जो मीनिंग है संस्कृत में, वो क्या है? वंश। ठीक है, तो कह रहे हैं कुरु वंश, वंश। अब इसमें वंश के साथ वंश क्यों वापस लिखा है? क्योंकि बांस, अगर आप एक बांस को उगाएंगे जंगल में तो उसी एक बांस से बहुत सारे बांस हो जाते हैं, बांसों का पूरा झुरमुट हो जाता है। तो अब इसमें देखिए, तो बांस को, कुरु के परिवार को बांस से क्यों तुलना की है? क्योंकि राजा कुरु, भाई व्यक्ति का एक वंश होता है, कैसे होता है? पहले तो अकेला ही होता है। जैसे मान लीजिए शांतनु राजा थे, पहले तो अकेले ही थे, फिर उनके बेटे हुए भीष्म, भीष्म से कोई बच्चे हुए नहीं, फिर उन्होंने 2 बच्चे और किए, विचित्रवीर्य, चित्रांगद, चित्रांगद से कोई बच्चे हुए नहीं, विचित्रवीर्य से भी कोई नहीं हुए, फिर वेद व्यास जी से 3 बच्चे हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, और फिर धृतराष्ट्र से 101 बच्चे हुए, पांडव से 5 हुए, पांडु से। तो बड़ा नहीं बड़ा, एक वंश का कितने बढ़ गए? एक बांस के कितने हो गए? बहुत सारे बांस हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं वंशम कुरोर वंश। लेकिन ऐसा वंश क्या हो गया? निर्वृतम। निर्वृतम मतलब नष्ट कर दिया गया, है ना। अब बीच के वर्ड्स नहीं लेंगे हम, वंशम कुरु के बाद सीधे हम आखिरी वर्ड में आ जाएंगे निर्वृतम। निर्वृतम मतलब नष्ट हो गया। कुरु, राजा कुरु के वंश का क्या हो गया? नाश हो गया। कैसे नाश हुआ? तो कह रहे हैं वंश दावाग्नि। वंश दावाग्नि मतलब जो आग जंगल में लगती है, दावाग्नि मतलब जंगल में आग, संसार दावानल, ये संसार एक भौतिक जंगल है जहाँ पे आग हमेशा चालू रहती है। तो वंश दावाग्नि मतलब जो जंगल में आग लगी, किसके द्वारा? बांस के द्वारा। लिखा है ना, बांसों से लगने वाली जंगल की आग। तो बांस क्या बताया था पहले? महाराज कुरु के फैमिली मेंबर्स। तो ये जो आग लगी, जो कुरु के परिवार वालों में आग लगी, किसी बाहर नहीं लगाई, अंदर भाइयों में झगड़े होकर आग लग गई और ऐसे नष्ट हो गया पूरा परिवार। कोई बाहर वाले व्यक्ति ने इनके परिवार को नाश नहीं किया। कैसे नाश हुए? ये आपस में अंदर ही घर्षण से, बम्बू में कैसे आग लगती है? बांसों में, जंगल में आपस में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन होता है, उससे आग लग जाती है। तो इसी प्रकार से आपस में भाइयों में घर्षण हुआ और उससे आग लग गई और पूरा का पूरा जंगल, मतलब पूरा का पूरा परिवार नाश हो गया। अब जब बांस का जंगल नाश हो जाता है तो उसमें वापस चांसेस है, वापस कोई ना कोई बांस वापस अंकुरित हो जाता है। तो उसी प्रकार से पूरा परिवार तो नाश हो गया, लेकिन वापस इस पूरे परिवार को भगवान ने क्या कर दिया? तो लिखा है सम्रोहित्वा,
अंकुरित कर दिया। क्या कर दिया? नाश हो गया। खेती थी नाश हो गई, बांस की खेती थी नाश हो गई, लेकिन वापस इस परिवार को अंकुरित कर दिया। किसके रूप में? परीक्षित महाराज के रूप में। किसके रूप में अंकुरित किया? भाई पूरा परिवार खत्म हो गया, वापस एक अंकुरित कर दिया, परीक्षित महाराज को वापस प्रकट करवा दिया, है ना। और इससे वो बड़े खुश हुए। कौन खुश हुए? तो कह रहे हैं भव भावनो हरि ही। भव भावनो मतलब जो सृष्टि के पालक हैं। भावन मतलब पालक, और भव मतलब ये भौतिक जगत, जो इस भौतिक जगत के पालक हैं। हरि, नीचे क्या लिखा है? प्रीतमना, प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि वो जानते थे कि मैं तो सृष्टि का पालक हूँ, लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेशन में महाराज परीक्षित बहुत अच्छी तरह सृष्टि का पालन करेंगे। भगवान डायरेक्ट तो सृष्टि का पालन नहीं करते, एक राजा चाहिए। तो बड़े खुश हुए भगवान हरि कि मैं जानता हूँ कि परीक्षित महाराज बहुत अच्छी तरह से इस पूरे राज्य का पूरा पालन, लोगों का पालन अच्छी तरह करेंगे। तो प्रीतमना, ठीक है। एक भव भावनों का हरि का अर्थ क्या हो गया? हरि, भव मतलब भगवान शिव। हरि जो भगवान शिव को भी अपनी भावनाओं में लगाए रखते हैं। भव भावना मतलब, भावना मतलब ध्यान में, विचारों में। तो भगवान हरि जो शिव जी को भी अपने विचारों में लगा रहते थे, ऐसे भगवान हरि। तो भव भावना का अर्थ शिव जी से भी आता है। और एक भव भावना का अर्थ याद है कि वो जो हमेशा अपने भक्तों का उत्कर्ष देखना चाहते हैं, ऐसे भगवान हरि। इसलिए वो चाहते थे कि एक भक्त राजा बने जिससे कि प्रजा भक्त हो। तो भव भावना के 3 अर्थ देखे। एक तो जो अपने भक्तों का उत्थान देखना चाहते हैं, एक जो सृष्टि के पालक हैं, और एक जो भगवान शिव को अपने विचारों में लगाए रखते हैं। किसके विचारों में? भगवान हरि खुद के विचारों में भगवान शिव को लगाए रखते हैं। तो एक तो उनका रीज़न ये था प्लीज़ होने का। क्यों? क्या उनके खुश होने का क्या रीज़न था भगवान का? कि उन्होंने वापस परीक्षित महाराज को जन्म करवा दिया कि भाई इस परिवार में कुछ नहीं बचा, एक परीक्षित बच गया है। पूरे परिवार का, कहते हैं ना कि हम लोग मारवाड़ी में कहते हैं, क्या श्लोक, क्या कहावत है वो, कि पूत नहीं, धन संचय पूत क्या है? हाँ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत होगा, मतलब पूत तो वास्तव में लड़का पुत्र नहीं है, तो धन संचय करने से क्या फ़ायदा? वो पूरा का पूरा धन उड़ा देगा। और अगर पूत सपूत होगा तो भी धन संचय करने से क्या फ़ायदा? वो अपने आप ही धन एकत्रित कर देगा। समझ रहे हैं? तो इसमें एक परीक्षित महाराज, खाली एक परीक्षित महाराज आ गए तो खुश हो गए भगवान। क्यों? क्योंकि वो जानते थे एक परीक्षित काफ़ी है पूरे घर को वापस चलाने में, इसलिए बड़े खुश हो गए भगवान। और दूसरा खुश होने का कारण क्या है? निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो। अब देखिए इसमें 2 वर्ड्स बहुत ही सुंदर हैं। एक तो है संरोहयित्वा और एक है निवेशयित्वा। दोनों के आगे क्या लिखा है? यित्वा। मतलब भगवान ने एक तरफ तो परीक्षित महाराज को अंकुरित कर दिया, और दूसरी तरफ निवेशयित्वा, इन्वेस्ट कर दिया। निवेश मतलब रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया। किसको रख दिया? निवेशयित्वा, युधिष्ठिर को रख दिया। कहाँ रखा? निज राज्य ईश्वरो, जो राज्य भगवान अपना खुद का मानते थे। भगवान को पांडवों से इतना प्रेम था कि पांडवों के राज्य को किसका मानते थे? अपना राज्य मानते थे। निज राज्य ईश्वरो। या इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि एक्चुअली में राज्य तो भगवान का ही है, जिसको भगवान ने पांडवों को रिप्रेजेंटेशन में दिया था। तो निज राज्य के दोनों अर्थ हैं, खुद भगवान का भी राज्य है और युधिष्ठिर का राज्य भी उनका राज्य है। तो अपने राज्य में किनको उन्होंने स्थापित कर दिया? युधिष्ठिर महाराज को। प्रीतमना बभूवः, और इस तरह से भगवान प्रसन्न हो गए। ठीक है, दो तो इससे पहले वाले श्लोक का आंसर भी आ गया आप। ठीक है, इसका अभी आप इसको श्लोक को पढ़ोगे ना, तो इस श्लोक को पढ़ के कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहले वाले श्लोक से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली पहले वाले श्लोक का आंसर दे दिया कि कथम प्रवृत्त, क्यों राज्य में प्रवृत्त हुए? प्रीतमना हरि, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। आप देखिए चैतन्य चैतन्य पढ़ी है, साक्षी गोपाल की कथा है, जिसमें 2 ब्राह्मण थे, एक वृद्ध ब्राह्मण थे, एक युवक ब्राह्मण थे। वृद्ध ब्राह्मण बड़े धनी थे, युवक ब्राह्मण बड़े निर्धन थे। लेकिन दोनों यात्राओं में जाते वृंदावन, तो युवक ब्राह्मण ने धनी ब्राह्मण की बहुत सेवा करी, रास्ते में बहुत सेवा करी।
तो इतने खुश हो जाते हैं और वो वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं कि जो मेरा बेटा भी ऐसी सेवा नहीं करता वो तुमने करी, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो क्या गिफ्ट दी विक्रम जी पता है आपको? उन्होंने अपनी बेटी बोले मैं अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करूँगा। तो उन्होंने बोला युवक ब्राह्मण ने कि मैंने आपकी सेवा बेटी प्राप्त करने के लिए नहीं करी, मैं तो कृष्ण की प्रीति के लिए करी, कि कृष्ण प्रसन्न होंगे कि मैं एक सीनियर वैष्णव की सेवा कर रहा हूँ, उस भावना से कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैंने तो उसी भावना से आपकी सेवा करी। मेरे मन में आपकी बेटी की इच्छा नहीं है कि मुझे आपकी बेटी की चाहना है। तो इसलिए वैष्णव की क्वालिटी होती है कि वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें देखते हैं कि इज़ कृष्णा प्लीज्ड और नॉट, क्या हमारे गुरु, क्या हमारे आचार्य, क्या भगवान इससे प्रसन्न हैं या नहीं हैं। तो युधिष्ठिर के कोई मन में इच्छा थी नहीं राज्य में बैठने की, जिस व्यक्ति को भोजन अचूर्ण चाहिए वो कैसे राज्य में बैठता, लेकिन उसने खाली ये देखा कि कृष्ण की प्रीति हो जाए। और पहले वाले श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसे भोग अरुचिकर लगेंगे। अगर वो भोग में भी रुचि रख रहा है, भक्ति भी कर रहा है, मतलब उसकी भक्ति में कहीं ना कहीं प्योरिटी नहीं है। ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसके मन में विरक्ति आएगी आएगी। ठीक है, तो ये 2 श्लोक हमने पढ़े। अब इनका दूसरा क्वेश्चन क्या था शौनकादि ऋषियों का, कि उन्होंने कथम प्रवृत्त और किम आकर्षित तत्, क्या उन्होंने किस प्रकार राज्य चलाया। पहले तो था कैसे प्रवृत्त हुए, राज्य में बैठे ही कैसे, चलो बैठ गए तो चलाया कैसे, है ना। अब मान लीजिए कि ज़बरदस्ती हम किसी को लेक्चर देने बैठा दें यहाँ पे, और मन ही मन गुड़गुड़ करे, बोले यार मुझे इच्छा ही नहीं, ज़बरदस्ती बैठा दिया। तो ऐसे उन्होंने मन में गुड़गुड़ करके राज्य नहीं चलाया कि अरे मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, भगवान ने ज़बरदस्ती बैठा दिया। उन्होंने वंडरफुल तरीके से चलाया, वो हम तीसरे श्लोक में देखेंगे। तो कैसे चलाया, निशम्य भीष्मोक्तम तथा च्युतोक्तम। निशम्य मतलब सुना, उन्होंने चलाया। उनका पूरा राज्य चलाने का जो सबसे बड़ा बेस था वो था श्रवणम, जैसा सुना वैसा किया। दैट इज़ अ वंडरफुल पॉइंट। निशम्य सुना, पूरी जो हमारी परंपरा है, जो हमारी भक्ति की जो भी हमारी प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, खाली एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, श्रवणम। जो सुनो वैसा कर लो। लेकिन सुनाने वाला कौन होना चाहिए, तो कह रहे हैं भीष्मोक्तम, भीष्म जैसा अथॉरिटी होना चाहिए। तो क्या हुआ, निशम्य भीष्मोक्तम, जो भीष्म ने कहाँ कहा था, भीष्म ने लास्ट चैप्टर में कुछ कहा था, भीष्म ने कुछ संदेश दिए थे ना भीष्म ने, वो निशम्य, वो सुना युधिष्ठिर ने ध्यान से कि कैसे राज्य चलाना चाहिए। अलग अलग धर्म के देखे थे ना, वर्णाश्रम धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म, स्त्री धर्म, राज्य धर्म, दान धर्म, सब कुछ सुना उन्होंने। किन्होंने सुना, युधिष्ठिर महाराज ने बराबर सुना, ऐसा नहीं भूल गए। इसलिए हम जो कुछ भी सुनते हैं ना, उसको कम से कम जाते टाइम मनन करना चाहिए, हमने क्या सुना। ऐसा नहीं कि छोले पूड़ी खा के तुरंत भूल जाओ। मैंने एक बार महाराज से कहा, महाराज हम लोग रीडिंग करते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। तो महाराज कह रहे हैं, बोले गुरु महाराज कि आप जो भी रीडिंग करो ना, उसका कम से कम, बोले वो स्वाभाविक है याद नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ देर कॉन्टम्पलेशन करो, मनन करो कि आपने क्या रीड किया। मान लो आपने रीड कर लिया सुबह सुबह, तो दोपहर को कुछ मनन कर लो कि भाई मैंने ये रीड किया, या कोई भी टाइम में मनन करो मैंने ये रीड किया, तो उससे आपका वो रीडिंग जो है फ्रेश रहेगी। तो उसी प्रकार भीष्मदेव ने जो कुछ भी बोला उसको युधिष्ठिर ने सुना, और क्या सुना, तथाच्युतोक्तम, और जो भगवान ने बोला वो भी सुना। और ऐसे अच्युत भगवान के बोलने से और भीष्म के बोलने से क्या हो गया, प्रवृत्त विज्ञान, उनका ज्ञान उदित हो गया। क्या ज्ञान उदित हो गया, उनका ज्ञान ये उदित हो गया कि असली सृष्टि के मालिक कृष्ण हैं, सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, मैं करता नहीं हूँ, है ना। ये अगर मैं नहीं भी होता तो भी युद्ध होता, मेरे कारण से लोग नहीं मरे हैं। तो ये क्या हो गया, ये उनका ज्ञान जो था वो हो गया, उदित हो गया। अब देखिए, विज्ञान जो शब्द लिखा है उस पर ये समझना चाहिए कि असली विज्ञान ये है कि लोग समझे कि हर एक चीज़ का ओरिजिनल कॉज कृष्णा है। आज की जो विज्ञान है वो क्या बोलते हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम केमिकल्स। ठीक है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं H2O में दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है।
तो हम देखते हैं जब समुद्र का बड़ा सा हम समुद्र देखते हैं तो कितना सारा हाइड्रोजन है, कितना सारा ऑक्सीजन है, लेकिन ये आया कहाँ से, इसका कॉज क्या है। तो असली विज्ञान ये समझना है कि हर एक चीज़ के ओरिजिनल कॉज कृष्ण है। ठीक है, तो ये ज्ञान उनमें जाग गया कि हर चीज़ के कारण कौन है, कृष्ण है। ये किससे जागा, जब उन्होंने भीष्म से और कृष्ण से संदेश सुना। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, विद्युत विभ्रम। विद्युत विभ्रम मतलब वो अपने आप को कर्ता समझते थे, वो भ्रम उनका नष्ट हो गया। वो सोचते थे कि मैं लड़ूंगा, मेरा राज्य है, मैं इसका कारण हूँ, इतने सारे लोगों का हत्या का मैं कारण हूँ। तो जो उनके कर्ता पाने का भाव था वो नष्ट हो गया, विद्युत विभ्रम। तो इस प्रकार से उनका हर प्रकार के डाउट्स और हर प्रकार की अज्ञानता जब डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद क्या किया, शशाश गामम। शशाश मतलब शासन किया, गाम मतलब राज्य का या धरती का। एक गाम, देखिए गीता जी में भी एक गाम आता है, गाम आविश्य च भूतानी, 15वें श्लोक में अध्याय में, गाम आविश्य, मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूँ। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, शशाश गाम, राज्य का या धरती का शासन किया। कैसे किया, इव इंद्र, इंद्र की तरह किया राज्य किया पृथ्वी का। कैसे किया, अजित आश्रय, इंडिपेंडेंटली नहीं किया। किन के आश्रय में किया, भगवान अजीत के आश्रम में किया, है ना। और इंद्र के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, भगवान उपेंद्र के राज्य में आश्रम में किया। इंद्र के भाई थे ना वामन देव, तो अजीत का अर्थ उपेंद्र भी हो गया या वामन देव। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण के आश्रम में किया, और उसी प्रकार से इंद्र ने वामन देव के आश्रम में किया, या उपेंद्र भी उनका नाम है। उपेंद्र मतलब इंद्र से छोटे, ऐसे युधिष्ठिर से छोटे कृष्ण थे, लेकिन आश्रय युधिष्ठिर ने कृष्ण का लिया। तो उसी प्रकार से इंद्र से छोटे उपेंद्र थे, लेकिन आश्रय किसका लिया, उपेंद्र का लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य चलाया। सशासक गाम मतलब आ गया, तीसरे क्वेश्चन का अर्थ आ गया। क्या किया उन्होंने राज्य चलाया। किनकी अथॉरिटी में, भीष्म और कृष्ण से सुन के भगवान के आश्रय में राज्य चलाया। और राज्य कितना बड़ा था, तो कह रहे हैं परिद्युपांतम, जो उनका समुद्र की सीमाओं तक उनका राज्य था। अनुजानुवर्तिना, अपने छोटे भाइयों की सहायता से, या उनके छोटे भाइयों ने मदद करी उनके राज्य को चलाने में। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया कि उन्होंने राज्य में प्रवृत्त होने के बाद किस प्रकार राज्य संपन्न किया। अब चौथा, पांचवा, छठा जो है, उनके राज्य में संपन्न करने के बाद क्या समृद्धियाँ राज्य में आई, वो हम 3 श्लोकों का रिवीजन हम कल कर सकते हैं। ठीक है, और छठा श्लोक तो हमारा रह ही गया आज, छठा श्लोक तो समझाना रह ही गया। तो अभी हम लोग मेरे हिसाब से यहीं हम लोग विश्राम ले लें, क्योंकि यार छठा श्लोक करना है। छठा श्लोक करें या अभी विश्राम ले लें? ठीक है, चलो रिवीजन पहले करिए। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग कल छठा श्लोक भी ले लेंगे और चौथा पांचवा भी ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। मतलब दोनों मैंने एक्चुअली में पहले, दूसरे, तीसरे में मैंने कोई भी टीकाएँ नहीं ली है, ना तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिया है हमने, ना ही हमने कोई आचार्य की टीका ली, लेकिन मैंने खाली एक आपको जनरल श्लोक के शब्दों के अर्थ के हिसाब से समझा दिया है। टीका लेंगे तो और भी टाइम लगेगा, लेकिन हम टीका तो ऑलरेडी आप लोग सब सुन चुके हो क्लासेस में, तो वो तो आप लोग को तात्पर्य में पढ़ भी सकते हो और सुन भी चुके हो। लेकिन मैंने अभी खाली जनरल शब्दों का अर्थ समझा दिया, और कैसे हर एक श्लोक एक से लिंक करते हैं वो समझा दिया। बाकी तो आप लोग सब समझदार हो, सब समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कल से चौथा, भगवान कृष्ण ने चाहा तो हम कल